नमस्कार, दी इन्फॉर्मेशन में आपका स्वागत है। मैं मदन घोडेला। आप देख रहे हैं फाजिल्का की बात 6 से 7। आज इस एपिसोड में हम ऐसी तस्वीर की बात करेंगे, एक ऐसी पिक्चर की बात करेंगे जो पूरा दिन सोशल मीडिया पर ट्रेंड करती रही है सबसे अधिक, और तमाम खबरिया चैनलों के स्क्रीन पर इस फोटो के साथ हेडलाइन लगी हुई है कि पंजाब के नवनियुक्त सीएम भगवंत मान ने पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। ये फोटो मेरे ख्याल से अपने देश में तो कम से कम सबसे ज़्यादा ट्रेंड की होगी इंटरनेट मीडिया पर। इसके साथ ही हेडलाइंस बनी हुई थी कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने देश के प्रधानमंत्री से 1 लाख करोड़ का पैकेज मांगा है। 2 साल के लिए, 1 साल के लिए 50,000 करोड़ का पैकेज, आर्थिक पैकेज मांगा है। इसके साथ ही एक उन्होंने प्रेस को, मीडिया को ब्रीफ करते हुए कहा है। खैर, इस तस्वीर के बारे में बताऊं। आज पंजाब के मुख्यमंत्री ने नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात की। पंजाब के कई मसलों पर चर्चा हुई, जैसा कि भगवंत मान जी ने बाद में मीडिया को ब्रीफ किया था उसके अनुसार। तो उन्होंने पंजाब के आर्थिक हालातों पर चर्चा की, आर्थिक हालातों पर चर्चा की तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से 50,000 करोड़ का आर्थिक पैकेज पंजाब को देने की मांग की। इसके पीछे तर्क ये था कि पंजाब पर 3 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है, इसलिए इस कर्ज को मेंटेन करने के लिए तथा पंजाब के लोगों को सुविधाएं देने के लिए तथा समस्याओं के हल करने के लिए ये आर्थिक पैकेज बहुत ज़रूरी है। अब इस खबर के पंजाब पहुंचने तथा इस फोटो के पहुंचने के साथ ही एक बहस भी शुरू हो गई है। वो ये कि इलेक्शन से पहले आम आदमी पार्टी बड़े बड़े दावे कर रही थी कि पंजाब को खुशहाल बना देगी पंजाब, और इलेक्शन में के बाद में फ्री बिजली, पानी, सुरक्षा, शिक्षा सब कुछ फ्री देगी। आज 1 मंथ भी नहीं हुआ है सरकार के गठन को, और भगवंत मान जी उन्हीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शरण में पहुंच गए हैं, जिनको वे इलेक्शन के दौरान या फिर लोकसभा में अक्सर वे उन पर निशाने साधते थे। खैर, राजनीति अपनी जगह है। इस फोटो को लेकर के 2 बातें हैं जिस पर मैं विचार रखूंगा, बात करूंगा। और उससे पहले कई कमेंट्स ऐसे आ रहे थे जिसके बारे में मैंने आपको बताया है। एक किसी भी स्टेट के मुख्यमंत्री का देश के प्रधानमंत्री से मिलना, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन सवाल एक छोटा सा ये ज़रूर उठता है कि आर्थिक पैकेज को लेकर के सवाल ज़रूर उठता है कि आम आदमी पार्टी को पंजाब की जनता ने कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी तथा रिवायती पार्टियों के खिलाफ चुना है। और दूसरी बात ये कि अगर आम आदमी पार्टी इलेक्शन से पहले कुछ कहती है और इलेक्शन के बाद में उन्हीं रिवायती पार्टियों के ढर्रे पर चलती है, तो फिर आम आदमी पार्टी तथा दूसरी पार्टियों में फ़र्क नहीं रहेगा। इसलिए आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री भगवंत मान को एक लक्ष्मण रेखा तो खींच के चलनी होगी। अब इसकी दूसरी बात यह है कि एक सीएम का पीएम से मिलना कोई बुरी बात नहीं है, और ख़ास करके पंजाब के विषय में 5 पॉइंट हैं जिसके कारण पंजाब के किसी भी मुख्यमंत्री का देश के प्रधानमंत्री के साथ तालमेल होना बहुत ज़रूरी है। इसके पीछे कारण मैं आपको बताता हूं। एक तो पंजाब बॉर्डर स्टेट है, और ऐसी बॉर्डर स्टेट है जिसकी बॉर्डर पाकिस्तान से लगती है, जहां की जिस देश से 3-3 जंगें, 3-3 युद्ध हो चुके हैं, और उस पाकिस्तान से जिसका एक पल के लिए भी विश्वास नहीं किया जा सकता है।
99 में 1999 में जब विश्वास किया था, तो कारगिल का आप देख सकते हैं हाल। दूसरा, पंजाब में लगातार टिफिन बम मिल रहे हैं, बम फटने की घटनाएं तक हो चुकी हैं, इसलिए सुरक्षा की आंतरिक, बाहरी तो है ही, आंतरिक सुरक्षा की नज़र से भी पंजाब का सेंटर से जुड़ना, केंद्रीय सत्ता से जुड़े रहना या फिर अच्छा तालमेल बिठाए रखना अच्छी बात है। तीसरा, सीमा पार से लगातार पाकिस्तान की तरफ से लगातार मादक पदार्थों तथा हथियारों की तस्करी के मामले दिन रात सामने आ रहे हैं, तथा बॉर्डर की जो सिक्योरिटी है वो सेंटर के हाथ होती है, और उसमें स्टेट का सहयोग बहुत ज़रूरी होता है। तो इन सेंट्रल एजेंसी या फिर सेंट्रलीय सुरक्षा बल जो है, सीमा सुरक्षा बल तथा पंजाब का या किसी भी बॉर्डर स्टेट की पुलिस में, प्रशासन में और सरकार में तालमेल होना अति आवश्यक है। इसलिए भी पंजाब के सीएम का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने में कोई बुराई नहीं है। पंजाब पर 3 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है। राजनीति अपनी जगह है, लेकिन ये कर्जा उतारे बगैर पंजाब की जनता को खुशहाली के इंडेक्स में हम ऊपर नहीं रख सकते हैं। पंजाब की आमदन का बहुत बड़ा हिस्सा इस कर्ज के ब्याज में जाता है, तो कहीं ना कहीं अगर पंजाब को आगे बढ़ना है तो इस कर्ज को उतारना होगा, और इस कर्ज को उतारने में सेंट्रल सरकार से सहयोग बहुत ज़रूरी है। हो सकता है कि इसको माफ़ करें या फिर आर्थिक पैकेज दे करके इस कर्जे पर एक बार रोक लगे, और नई योजनाओं के लिए पैसा सेंट्रल सरकार से ही आना है। तीसरी बात, पंजाब में सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो नशे का है। मादक पदार्थ बाहर से आते हैं, तथा इसमें मैंने पहले जैसे कहा कि पंजाब बॉर्डर स्टेट है, और बॉर्डर्स की जो बाहर से मादक पदार्थ यहाँ आते हैं, उसके लिए सेंटर तथा पंजाब का आपस में जुड़े होना बहुत अति आवश्यक है। इसके बगैर काम नहीं चलेगा। तो पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मिलने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन इसका ना ही तो आम आदमी पार्टी तथा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई राजनीतिक पहलू निकाला जाना चाहिए, और ना ही कार्यकर्ताओं को इस तरह की अशोभनीय टिप्पणी करनी चाहिए। भगवंत मान जी को भी मैं सलाह दूंगा कि जिस तरह से वे अक्सर भारतीय जनता पार्टी या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लोकसभा में ऐसी टिप्पणियां करते थे जो शायद उनके दायरे से बाहर होती थी, तो तब उनकी भूमिका कुछ और थी, अब उनकी भूमिका कुछ और है। अब पूरे स्टेट का जिम्मा उनके ऊपर है, तो उनको भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधे किसी अटैक से बचना चाहिए, तथा पंजाब की जनता, पंजाब की भलाई के लिए भी सेंटर सरकार से अच्छे तालमेल, अच्छे रिश्ते बनाने चाहिए। आपको याद होगा कि जब कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब के मुख्यमंत्री बने, तो वे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने गए थे। इस बात में कोई बुराई नहीं है। स्टेट सेंटर को आप कह सकते हैं कि एक पेड़ का पूरा तना है, ठीक है, और स्टेट उसकी शाखाएं हैं। इसलिए शाखाएं बिना पेड़ के, बिना तने के कैसे चल सकती हैं, कैसे रह सकती हैं। सेंटर का बढ़ना फूलना जहां देश के लिए आवश्यक है, वहीं स्टेट के लिए भी सेंटर से जुड़ा रहना अति आवश्यक है। इस सुखद मुलाकात के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और पंजाब के सीएम भगवंत मान जी को मैं बधाई देता हूं,
और उम्मीद और आस करता हूँ कि भविष्य में ऐसी मुलाकातें होती रहेंगी और दोनों में तालमेल अच्छा होता रहेगा। तथा कार्यकर्ताओं से भी अपील है कि ऐसी मुलाकातों का कोई अलग से निहितार्थ, अलग से कोई मीनिंग न निकाला जाए।